नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने सरेंडर। अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक पास थी। अदालत का नैब को नोटिस। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, हिफाजती जमानत पर नैब का क्या मौक़िफ़ है? क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। हिफाजती जमानत में तौसीह पर हमें कोई एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या ये वही नैब है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं, आपने मुतमईन करना है कि अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। नवाज शरीफ जस्टिफाई करें क्यों इश्तिहारी हुए। जब डिक्लेरेशन इस किस्म का दिया जाए तो क्या वो फिर कह सकता है कि अपीलें बहाल करें? वकील आजम नजीर तारड़ की हिफाजती जमानत में तौसीह की इस्तदा। दलाइल दिए कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे, अदालत की इजाजत से बैरून मुल्क गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब को कहा कि आप कोई हतमी पोजीशन लें, ये आपके इदारे के लिए बहुत बुरा है। हमें आइंदा समाअत पर अपनी क्लियर पोजीशन बताएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर मुखालिफत नहीं करनी तो नैब रेफरेंसेस वापस ही क्यों नहीं ले लेता। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। दायमी वारंट और इश्तिहारी का स्टेटस खत्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ को 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने नवाज शरीफ को हाजिरी लगाकर अदालत से जाने की इजाज़त दे दी। तोशाखाना केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर नुकूल तकसीम की जाएंगी। जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। 20 नवंबर को दलाइल तलब। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया, नैब को नवाज शरीफ की गारंटी दरकार नहीं है। वारंट का मकसद अदालत हाजिरी था जो मुकम्मल हो गया। वकील सफाई के मुताबिक नवाज शरीफ बीमार हैं, हर समाअत पर अदालत पेश नहीं हो सकते। राना मोहम्मद इरफान को नवाज शरीफ की जानिब से जमानती मुकर्रर किया गया। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत से सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की थी। काबीना ने लीगल एडवाइस के तहत फैसला किया। 2019 में लंदन रवानगी से कबल भी सेक्शन 401 के तहत ही सजा मुअत्तल की गई थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल नहीं की, केस अदालत को रेफर किया। गुज़दार दौर में नवाज शरीफ की दरख्वास्त को सुने बगैर मुस्तरद कर दिया गया था। अब फैसला अदालत ने करना है कि जमानत होगी या नहीं। इलेक्शन जल्द होते देखना। फलस्तीन की आज़ादी की जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी है। इसराइल की खुदगर्जी और तंग नजरी के तहत जबर हो रहा है। गजा से फलस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के खिलाफ जराइम का आकाश है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी की जाए। गजा के लिए इंसानी हमदर्दी में राहदारी खोली जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद से गुफ्तगू। कहा, गजा में तशद्दुद की नई लहर, इंसानी हुकूक की जारी खिलाफ वर्जियों और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का तसलसल है। आलमी बरादरी इसराइली फ़ौज को जारी मुजालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहर्रिक हो। आर्मी चीफ का इसराइली फ़ौज की जानिब से मासूम शहरियों के बेदरीग कत्ल पर गजा में पानी और खुराक बंद करने से फलस्तीनियों के रवैये मजीद सख्त होंगे। इसराइल की बैनुल-अक़वामी हिमायत भी कमजोर पड़ जाएगी। साबिक़ सदर बाराक ओबामा को जो बाइडन को एंतबा। कहा कि आलमी बैंक के सदर अजय बंगा का कहना है कि इसराइल और हमास जंग आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए बड़ा धचका है। सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जोग्राफियाई तनाव आलमी मईशत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। गजा और इसराइल में जो कुछ हुआ उससे इक़्तिसादी तरक्की पर संजीदा असरात मरतब होंगे। हम इस वक्त खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। किस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के 14 मई के इलेक्शन कराने के हुक्म की खिलाफ वर्जी की? फैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? ऑर्डर वो होता है जिस पर सब जजेस के दस्तखत हों। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इलेक्शन केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। फारूक नाइक ने दलाइल दिए, 14 मई के इलेक्शन का फैसला देने वाला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं है। 90 दिन के आईनी मुद्दत की अदालत ने भी खिलाफ वर्जी की। अदालत ने 14 मई का ऑर्डर दिया, वो 90 दिन से बाहर था। चीफ जस्टिस ने कहा, यही तो समझ नहीं आ रहा कि इंतखाबात कराने का ऑर्डर क्या था। ये वही केस है जहां बहुत से जजेस ने अपना ऑर्डर लिखा। 21वीं आईनी तरमीम केस के फैसले में इख्तलाफ था, दस्तखत सब जजेस ने किए। सुप्रीम कोर्ट सियासी मुफाहमती का इदारा नहीं है। चीफ जस्टिस ने निगरान हुकूमत पर भी सवालात उठा दिए, रिमार्क्स दिए। शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को कराने हैं तो निगरान हुकूमत क्यों बनाई जाती है?
मुल्क भर में इलेक्शन एक दिन कराने से मुतल्लिक दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। मियां साहब ने मुफाहमत की बात की है, क्या पीटीआई से बात भी होगी? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ ने जो कहा उस पर वजाहत की ज़रूरत नहीं रहती। ज़मीन की तरफ इशारा करके बोले, ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही तो है, हम कानून के एहतराम में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, अब तक के बदतरीन जुल्म और सितम के बावजूद पार्टी नवाज शरीफ के साथ पहले से ज़्यादा मुत्तहद है। ये एक ऐसी फतह है जिसके बारे में कभी नहीं सुना। ये जो आ गया ना नेल्सन मंडेले जो दोस्त हैं, ये अपने भाई से पहले हिसाब ले, जितनी इसने महंगाई की है, जितनी लोगों के साथ ज़्यादती इतनी हुई है कि लोग खुदकशियों पे मजबूर हो गए। लोगों ने खुदकशियाँ की हैं इनके नेल्सन मंडेला के ऊपर आने के, और ख़ास तौर पे जो बिजली का रेट है, फिर गैस का रेट है, फिर लोगों की जॉब्स जाती रही हैं, फिर पेंशन के इशू हैं, और टीचरों को कभी नहीं, जो मैंने रियायतें दी थी ना, टीचरों को मारना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह इनको इलेक्शन में पता चलेगा। ये नेल्सन मंडेला आए हैं सबसे पहले अपने भाई से हिसाब ले। इनके दौर में बेतहाशा महंगाई बढ़ी, लोगों के साथ इतनी ज्यादतियां की गई कि वो खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोग गैस और बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं, नौकरियां खत्म हो गई हैं, असातिज़ा को भी इन्होंने मारना शुरू कर दिया है। ये जो कुछ कर रहे हैं लोग इलेक्शन में इनसे हिसाब लेंगे। उधर थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे की समाअत, ड्यूटी जज ने परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। 21 नवंबर को चालान की नकूल फराहम करने के बाद फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की जाएगी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है एतराज़ात ख़त्म होने पर जब फाइल मार्किंग के लिए चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच तश्कील दे दिया जाए। अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, इसका फैसला भी बाद में होगा। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया, कहा गया मुलजिम की सिक्योरिटी के लिए जेल ट्रायल किया जा रहा है। मुलजिम से तो पूछा ही नहीं गया, ना मुलजिम ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर जेल ट्रायल किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए गए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न हुआ। सिक्योरिटी खदशात के बाद चेयरमैन को पेश न किया गया। वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन को अरियाला जेल में जाकर समाअत करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन अरकान ने रिमार्क्स दिए कि वज़ारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे करवाएंगे? वज़ारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकती है? इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। असद उमर और फवाद चौधरी से मुताल्लिक़ समाअत भी 13 नवंबर को की जाएगी। तहरीके इंसाफ को एक और झटका। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमैरा बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान। मुलाकात के दौरान ऑन चौधरी की भी शिरकत। अंदलीब अब्बास ने कहा कि पार्टी कौस से बड़ी नहीं होती, हमने आगे देखना है कि मकसद क्या है। हम मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे, माजी को भूल कर आगे बढ़ना होगा। सादिया सुहेल राना ने कहा कि हमारी पहली तरजीह मुल्क का मुफाद है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में मजीद इजाफा होगा।